दोस्तों, मैं आचार्य गजराज सिंह आर्य वेद वाचस्पति आज आपके समक्ष घुटनों के स्वास्थ्य के लिए चौथा वीडियो लेकर के आया हूँ। हमारे बढ़ती उम्र में जो घुटने परेशान करने लगते हैं, घुटनों में दर्द होने लगता है, उनसे छुटकारा कैसे पाएं, इसके लिए पहले भी मैं 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। आज ये चौथा वीडियो है और हमारे पूर्वज के द्वारा लंबे अनुभव के बाद खोजे गए जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, जिनसे हमारा स्वास्थ्य, हमारे जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, हमारे जोड़ सही रूप में काम करने लगते हैं। उनमें से जो घुटने हैं, इनसे विशेष रूप से अधिकांश लोग, बढ़ती उम्र के लोग परेशान रहते हैं। इसलिए घुटनों को कैसे ठीक रखा जाए, इसके लिए आज ये चौथा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको बैठकर करेंगे। बैठ कर के अपने पैरों को खोलेंगे। बैठने के लिए नीचे कोई चटाई बिछा सकते हैं और उस पर बैठ कर के पैर खोल कर के दोनों को पैरों को मिला कर के करेंगे। तो घुटनों के पैरों के लिए ये चौथे वीडियो में पहले हम नीचे बैठेंगे, पैरों को आगे खोलेंगे और खोल करके पैरों को मिलाएंगे। दोनों हाथों को शरीर के बराबर में रखेंगे सीधे। इसको हम दंडासन कहते हैं। दंडासन में बैठेंगे तो सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे। उंगलियों को करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम दूसरा प्रकार सूक्ष्म व्यायाम का अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे। पंजों को मिला करके घुटने सीधे रखते हुए आगे पीछे करेंगे। प्रारंभ करते हैं। 1 पूरा खींचे नीचे को, 2 पूरा खींचेंगे, 3 4 अच्छी तरह खींचेंगे, 5 6 7 8 9 खींचे रखिए, 10 11 12 13 14 15 16 अच्छी तरह खींचेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48, 49, 50। अब हम तीसरे प्रकार में दोनों पंजे मिले हुए, इनको हम पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 बार किया हमने। अब इस चौथा प्रकार इसी का उल्टा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये चौथा प्रकार हुआ। अब हम पांचवें प्रकार में घुटनों को उठा के नीचे पटकेंगे। इससे घुटनों में खून का दौरा ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो घुटने उठाएंगे और नीचे पटकेंगे। करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 50 बार हमने ये घुटनों को उठा करके पटकने का किया। इससे खून का प्रवाह ठीक हो जाता है घुटनों में, क्योंकि धीरे धीरे नहीं तो घुटनों में खून का प्रवाह कम हो जाता है, इसलिए इसका करना जरूरी है। अब हम एक पैर को सीधा मोड़ेंगे, बायां पैर हम मोड़ेंगे, बायां पैर मोड़ करके और हम घुटने को बाएं हाथ से नीचे से पकड़ करके और शरीर के साथ ऐसे मिलाएंगे। फिर हम बाएं हाथ से घुटने को नीचे जमीन की तरफ, फर्श की तरफ दबाएंगे। वापस ऐसे करेंगे और फिर नीचे करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इस पैर को सीधा करेंगे और दाएं पैर को मोड़ करके उसी प्रकार दाएं हाथ से घुटने को छाती से मिलाने का प्रयास करेंगे और फिर नीचे हाथ से दबाते हुए फर्श की तरफ नीचे दबाएंगे आराम से। तो प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसको सीधा कर लीजिए। फिर बाएं पैर को मोड़ करके
उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से पैर घुटने को पकड़ते हुए और झुलाएंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसको खोलेंगे, फिर दाएं पैर को इसी प्रकार से झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैर को आगे खोल लेंगे और पैरों में थोड़ा गैप दे करके पंजों को हिलाएंगे। पंजों को इससे आराम मिलता है। वापस पैरों को मिलाएंगे और पैरों को मोड़ते हुए अपने शरीर के साथ इनको लाएंगे। दोनों एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, और दोनों एड़ी पंजों को हम अपने हाथों से पकड़ेंगे, हाथों की कैंची लगा करके ऐसे, और इसको पकड़ के रखेंगे। दोनों घुटने फर्श पर स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। आराम से सीधे बैठेंगे, आगे झुकना नहीं है, बिल्कुल सीधे बैठ करके, और हम दोनों घुटनों को ज़मीन से मिलाने का प्रयास करेंगे आराम से। इसको भद्रासन कहते हैं। ये भी घुटनों के लिए, पंजों के लिए बहुत ही लाभदायक है। सीधे आराम से घुटनों को फर्श पर स्पर्श करने का प्रयास करें। आराम से करिए। फिर हम घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, जिसको हम बटरफ्लाई कहते हैं। बटरफ्लाई करेंगे ऐसे ऊपर नीचे, तितली की तरह हम अपने घुटनों को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे तितली के पंख ऊपर नीचे होते हैं, इस तरह से इसको, इसीलिए इसको बटरफ्लाई कहते हैं। इस प्रकार से यह सूक्ष्म व्यायाम भी, बटरफ्लाई भी, अपने घुटनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है। तो आज हमने इस घुटनों के स्वास्थ्य के लिए चौथे वीडियो में सबसे पहले हमने पैरों को खोल करके पैरों के पंजों को, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे किया, ऐसे ऊपर नीचे मोड़ा। दूसरे प्रकार में हमने पंजों को ऐसे नीचे ऊपर किया। तीसरे प्रकार में हमने पंजों को पहले क्लॉकवाइज घुमाया, और चौथे प्रकार में पंजों को हमने उल्टा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमने पांचवें प्रकार में घुटनों को नीचे ज़मीन पर पटका ऐसे, और छठे प्रकार में बाएं पैर को मोड़ करके घुटना ऊपर किया, नीचे किया। फिर सातवें प्रकार में दाएं घुटने को हमने दाएं पैर को मोड़कर घुटने को ऊपर किया और नीचे किया। और फिर हमने आठवें प्रकार में बाएं पैर को मोड़ करके झुलाया, और फिर नौवें प्रकार में हमने दाएं पैर को ऐसे झुलाया। पहले बाएं को झुलाया, फिर दाएं को झुलाया। उसके बाद हमने 10वें प्रकार में पैरों को मोड़ करके और उसको एड़ी पंजों को मिलाकर शरीर के पास ला करके ज़मीन से टच करने का प्रयास किया, जिसको हम भद्रासन भी कहते हैं। और अंत में हमने बटरफ्लाई किया, 11वें प्रकार बटरफ्लाई। तो इस प्रकार से जब हम इन सूक्ष्म व्यायामों को करते हैं तो ये शरीर के जो प्रमुख अंग है पैर, उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है।
पिंडलियाँ, घुटने, जंघाएं, इन सबको ये स्वस्थ करने में सहायक होते हैं। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में इन सूक्ष्म व्यायामों को भी अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। यदि हम रोज़ाना इन सूक्ष्म व्यायामों को अपनी दिनचर्या के अंतर्गत रखते हुए प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमारे पैर, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियाँ, हमारी जंघाएं, हमारा टखना, ये सब स्वस्थ होंगे। और जब ये स्वस्थ होंगे तो दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या बनाएं। किस समय हम उठेंगे, किस समय सोएंगे। तो सबसे पहले उठने के बाद, दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद, प्राणायाम आदि करते हुए, अन्य आसन करने के बाद फिर हम सूक्ष्म व्यायामों को करें। सूक्ष्म व्यायाम सभी के लिए, सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। जो कठिन व्यायाम नहीं कर सकते, कठिन आसन नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति भी यदि सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो उनको भी शरीर के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सूक्ष्म व्यायामों को प्रतिदिन कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आपको यदि ये मेरी बात पसंद आई हो तो इनको अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हुए प्रतिदिन का अभ्यास करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे कि अपने मिलने वाले भी इनका लाभ उठा करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम शम।